अस्सलाम वालेकुम। इजलाल सईद e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर हाजिर है। आज की वीडियो में हम एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफाइड सुजुकी के ऑटो मैकेनिक, मोटरसाइकिल के मैकेनिक को हम मदऊ किया है और हम बताएंगे आपको। बहुत सारे लोगों सवाल करते हैं हमसे कि टूर पे मोटरसाइकिल पे अगर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या पार्ट्स हमारे पास होने चाहिए। तो ये देखते हुए हमने हसनैन रज़ा जो कि गोल्डन ऑटोज़ के ओनर हैं और सर्टिफाइड सुजुकी के मैकेनिक हैं, उनको हमने मदऊ किया है और उनसे पूछेंगे कि कोई टूर पे अगर बाइकर जाता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से पार्ट्स अपने साथ लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा हसनैन साहब, हम हमारे व्यूअर्स बहुत सारे काफ़ी अरसे से हमसे सवाल कर रहे थे कि टूर पे बाइक ले जाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से उनको टूर पे बाइक लेके जाना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? सबसे पहले तो आप अपनी बाइक देखें, आपकी बाइक कौन सी है, आपकी बाइक का इंजन वगैरह बिल्कुल ओके है, टायर ओके हैं और गाड़ी की कंडीशन कैसी है। और उसके बाद सबसे बड़े अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाइक का इंजन आप ऑथोराइज मैकेनिक से या आपको या नया मॉडल है तो कोई मसला नहीं है, वरना आप चेक करा के जाएँ कि आपका इंजन ओके है, टायर ओके हैं, गाड़ी की कंडीशन है, ताकि आपको रास्ते में परेशानी ना हो। अच्छा, ये मैकेनिक इसकी फ़िटनेस लेवल के बारे में बता सकता है, उसके टायर्स का और इंजन की फ़िटनेस लेवल? अगर कोई बाइक हमारे पास आते हैं ना तो लोग हम बताते हैं कि पहले चेक करते हैं, पूरे टायरों के बेरिंग चेक करते हैं, चेन पॉकेट चेक करते हैं और इंजन चेक करते हैं। अगर बेसिकली कोई इंजन में काम वगैरह होता है तो उसको करवा के बिल्कुल ओके करवा के तब भेजते हैं। अल्लाह का नाम लेके जाते हैं इंशाल्लाह। बड़े पाकिस्तान टूर भी मार के आए हैं और पाकिस्तान से वापसी भी आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं हुआ हमारी बाइक में। जी अच्छा। अच्छा हसनैन साहब, पार्ट्स की बात करें तो बाइकर को कौन कौन से पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स या दूसरे पार्ट्स रखने चाहिए अपने टूर के लिए? पहले तो वो अपनी बाइक देखे, उसके बाइक कौन सी है। जो भी उसके पास बाइक है, तकरीबन जो है ना छोटे मोटे रास्ते, पहाड़ी इलाके या कुछ होते हैं तो गाड़ी गिर भी जाती है। बंदा ये सोचे कि पहले नुकसान भी हो सकता है, तो उसकी वजह से अक्सर क्लच का लीवर टूट जाता है, तो लीवर रखना चाहिए, ब्रेक लीवर रखना चाहिए। एक्सीटर केबल बार बार टूट जाती है, चलो एक्सीटर केबल अगर आपके साथ होगी तो कोई डालने वाले मिल जाएंगे। क्लच का केबल है, ये ज़रूरी है। अगर ट्यूबलेस है तो ट्यूब रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप एक ट्यूब लाजमी साथ रखें। ये ट्यूब ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं पे भी धोखा दे सकती है। सही। और चेन को लॉक रख लें। अच्छा, यहाँ पे बहुत जो बातें की हसनैन साहब ने, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्वालिटी का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए हमें कि हम ओरिजिनल पार्ट्स ही रखें, क्योंकि हम जा रहे हैं टूर के ऊपर, एक लंबा सफ़र है हमारा, तो उसके लिए हमें क्वालिटी पार्ट्स, जैसे ट्यूब की बात की तो ट्यूब में भी हमें अच्छी क्वालिटी की ट्यूब रखनी चाहिए। क्लच वायर की बात की तो हमें ऑथराइज जो कंपनी की तरफ से जो डीलर्स हैं उनसे ही ओरिजिनल पार्ट्स हमें साथ रखें ताकि हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ सके। जी जनाब, कंटिन्यू करें, बताएं। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर चीज़ सही होगी तो उसको आगे से लगाने में परेशानी नहीं होगी। अगर कोई लोकल होगी या जो भी मसला होगा, क्योंकि आगे का मैकेनिक आपको कैसा मिलता है कैसा नहीं, वरना टूर में छोटे छोटे काम में हमारी वीडियो आती है, हम छोटे छोटे काम बताते हैं, वो आप लाजमी देखा करें और उसको लाइक भी किया करें, ताकि आपको जो ना नई से नई वीडियो आपको पता चलती रहे। छोटे छोटे काम आप खुद ही कर सकते हैं कि कहीं आप जंगल में खड़े हो, क्लच वायर टूट गई तो आपको क्लच वायर खुद डालने आनी चाहिए, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। वरना छोटे छोटे कामों के लिए आप बहुत परेशान होंगे। और ट्यूब का बताया मैंने, क्लच वायर है, एक्सीटर वायर है और चेन का लॉक है और छोटा प्लास वगैरह, एक एक्स रूपाना जिसमें सब चीज़ों में लग जाते हैं। छोटी मोटी चीज़ें आपके पास होगी तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऑयल की बात बताएं। ऑयल भी कम से कम, ये डिपेंड करता है, अगर लंबा टूर है तो 2 ऑयल के हमारे पास होने चाहिए केन्स, या 0.71 लीटर, डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी बाइक है, या एक देखिए आम ऑयल जो है ना 1000 किलोमीटर करते हैं आप। चलो 1000 किलोमीटर वाला ऑयल अगर रखते हैं, आपने सफ़र 1000 से ज़्यादा करने हैं तो कम से कम एक ऑयल का बोतल आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे ऑयल पूरा कर सकें या ऑयल चेंज कर सकें। अच्छा, अब जो बाकी चीज़ें रह गई थी कुछ, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि और कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो बाइकर को लेके जाना चाहिए टूर यार पे? लंबा सफ़र होता है तो अक्सर ब्रेक शू में प्रॉब्लम आ जाती है। ब्रेक शू और ब्रेक का स्प्रिंग बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ब्रेक का स्प्रिंग टूट गया, आप रास्ते में खड़े हो, आप परेशान हो रहे हो, ब्रेक का स्प्रिंग हो गया, ब्रेक पेडल का स्प्रिंग हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे मोटे 10 के नट बोल्ट हो गए, ये भी साथ रखने चाहिए ताकि आपको कोई
किसी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, ये टूल किट के बारे में कुछ बताएंगे कि बाइकर अपने साथ टूल किट भी यार रखे? छोटी आजकल टूल किट आती है जो पूरी गाड़ी में इस्तेमाल हो जाती है, वो छोटा टूल किट एक अपना बना लें ताकि रास्ते के लिए आपको सारी चीज़ें आप खुद अवेलेबल, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से उसको अरेंज कर सकें। अच्छा, बाइक की सेफ्टी की बात की जाए कि बाइक क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो टूर के लिए बाइक की सेफ्टी के हवाले से देखें, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लंबे टूर पे हमें जो सेफ्टी के हवाले से बाइक में देखना चाहिए, वो ज़रा उन चीज़ों को थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले बाइक में सबसे पहले जो है ना सेफ गार्ड होना चाहिए, ताकि सेफ गार्ड अगर अल्लाह ना करे आप गिरे या कुछ भी हुआ तो आप भी सेफ रहेंगे, गाड़ी भी सेफ रहेगी। दूसरे नंबर पे सेफ्टी क्लच की गार्ड है, ये गार्ड ये ऐसे है कि आप अगर कहीं वो होगा तो ये आपके लेवर भी नहीं टूटेंगे। ठीक है। और क्योंकि बंदा नई जगह पे जा रहा होता है तो उसको पता नहीं होता रास्तों का, तो एक इसका होल्डर होना चाहिए जिसमें मोबाइल चार्जिंग भी हो जाए और मोबाइल आपको मैप वगैरह देखने के लिए होल्ड हो जाए। और इसमें लाइट्स का बहुत इश्यू है, क्योंकि जंगल में लाइट आपको बिल्कुल नहीं होती, तो लाइट ज़रूरी है। फिर अपने ऊपर अगर आ जाती है तो हमें सेफ्टी जैकेट पहननी चाहिए, सेफ्टी गियर पहनने चाहिए, हेलमेट पहननी अच्छा चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट में आप कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें, हेलमेट अच्छे से अच्छा हो ताकि आपकी ज़िंदगी से अहम कुछ भी नहीं है। ये हमने जैसे मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बनाई हैं, वही उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड अप्रूव डॉट हो, स्नेल हो या EC 2205 2206 स्टैंडर्ड अप्रूव हेलमेट होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े टूर पे आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट की सूरत में आप अपने आप को और आपके सर की प्रोटेक्शन हो सके। लाइट का जैसे बात की, तो लाइट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई एक्स्ट्रा लाइट्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप खुदा ना खास्ता कोई मेन लाइट आपकी ख़राब होती है तो आपके पास एक एडिशनल लाइट भी होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।